So hello everyone, this is Abhishek once again. Welcome to Focal IS, and this video, this particular video is going to be very important for your upcoming UP PCS Prelims 2025 जो कि 12 अक्टूबर को निर्धारित है। और इस वीडियो में हम जो यूपी का स्पेशल मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी है वो सारा कुछ देखेंगे, जैसे नेशनल पार्क हो गया, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, रामसर साइट, फॉरेस्टेड एरिया में क्या क्या है चीजें, रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, ISFR रिपोर्ट, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, नॉट जस्ट ऑफ यूपी, विल ऑल्सो डिस्कस द इंपॉर्टेंट नेशनल एस्पेक्ट एज वेल, ठीक है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, आधे घंटे 35 मिनट में ये वीडियो खत्म होगी एंड यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस video, right? This video, and if you are getting 2 questions from 35-40 minutes video, then this is a very high yielding, high enriching topic, so one should not ignore this video at any cost, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट स्टार्ट डिस्कसिंग। तो बहुत सी छोटी छोटी बातें हम कई बार मिस कर जाते हैं, राइट? तो जैसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये PYQ है कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट की टैगलाइन क्या है, ठीक है। तो टैगलाइन है यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, तो उसमें कुछ भी देख सकता है, यूपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट, ठीक है। सो वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश, सिर्फ एक नेशनल पार्क है, दैट इज दुधवा नेशनल पार्क। कहां पे है? खीरी में है, लखीमपुर खीरी में, राइट, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है दुधवा नेशनल पार्क। तो सबसे पहले इसको 1958 में 1958 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट वाज नोटिफाइड एज सेंचुरी बिकॉज इट शेल्टर्ड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड एंड रेयर डियर स्पीसीज। पहले तो हिरण मिलते हैं, तो कौन सा डियर है? स्वैम्प डियर है और बारहसिंगा है, ठीक है इनका। अब फर्स्ट कॉल सोनारीपुर सेंचुरी। तो पहले ये पूछा जा सकता है कि जब ये दुधवा नेशनल पार्क एज एन सेंचुरी 1958 में डिक्लेयर किया गया था तो इसका क्या नाम था? तो इनिशियली इट्स नेम वाज सोनारीपुर सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस एरिया वाज लेटर नोटिफाइड एंड नेम दुधवा नेशनल पार्क व्हेन 1977। तो दुधवा नेशनल पार्क जो कि आपका स्टेट का पहला नेशनल पार्क है और एकमात्र नेशनल पार्क है, 1977 में इसको नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया, ठीक है। नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया, फिर आप देखोगे इसके 10 साल बाद, ठीक है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व, तो स्टेट का पहला टाइगर रिजर्व भी यही है, ये इसी के 10 साल बाद 1987 में। तो चीजें याद रह जाएंगी, इसमें 10 साल 77 to 87 में इसको दुधवा टाइगर रिजर्व जोड़ा गया। अब थोड़ी सी अहम चीजें, तो नेशनल पार्क स्ट्रेच ऑन फॉर अबाउट 490 किलोमीटर है ना, स्क्वायर किलोमीटर में। तो नेशनल पार्क की एरिया कितनी है? 490 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है? दुधवा नेशनल पार्क का एरिया है जो सोनारीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्लस जो है आपका किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर। तो दुधवा नेशनल पार्क जब बना इनिशियली तो इसमें 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक सोनारीपुर, याद रखना, सोनारीपुर और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एरियाज को मिला के इसको दुधवा नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1977 में। क्लियर है? 1977 में। और ये एरिया कितना है? 490 स्क्वायर किलोमीटर्स, राइट, 1977 में। 10 साल बाद 1987 में इसी को स्ट्रेच करके टाइगर रिजर्व बनाया गया, इसकी एरिया को और स्ट्रेच किया गया। तो इसमें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एरिया और जोड़ी गई जिसका नाम है कतरनिया घाट, ठीक है, कतरनिया घाट। तो अब आपसे पूछे कि दुधवा नेशनल पार्क इज कंप्राइजेज ऑफ, तो सोनारीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दुधवा टाइगर रिजर्व इज कंप्राइज्ड ऑफ, तो आप ऐसे लिखोगे कि दुधवा टाइगर रिजर्व इज कंप्राइज्ड ऑफ दुधवा नेशनल पार्क प्लस कतरनिया घाट, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो बफर एरिया इसका 190 स्क्वायर किलोमीटर, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पे 2 नदियां हैं, है ना, 2 नदियां हैं। तो एक मोहन रिवर है और एक सुहेली रिवर है, ठीक है।
तो जो मोहन रिवर है ये नॉर्दर्न बाउंड्री क्रिएट करती है, सुहेली से सदर्न बाउंड्री ऑफ दुधवा नेशनल पार्क ये डिफाइन करती है। ये चीजें याद रखना। दिस नेशनल पार्क इज ओवररन बाई 3 to 6 meter long elephant grass during monsoon and home to some of the most endangered animal and bird species। तो हमको याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है क्या राइनोसोरस दुधवा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो आंसर है यस। इसको जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, री इंट्रोड्यूस अभी रिसेंटली किया गया है, जो कि आसाम की आपकी पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कजरंगा नेशनल पार्क के अंतर्गत आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से यहाँ पे इंडियन राइनोसोरस को री इंट्रोड्यूस किया गया है। टाइगर मिलते हैं, लेपर्ड मिलते हैं, हिस्पिड हेयर मिलता है, ये भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, और बंगाल फ्लोरिकन यहाँ पे पाए जाते हैं। द लेटर टू यानी हिस्पिड हेयर और बंगाल फ्लोरिकन, ठीक है, द लेटर टू स्पीशीज हैव बीन वाइप्ड आउट ऑलमोस्ट एवरीवेयर एल्स इन इंडिया। ठीक है, तो इट इज देयर सर्वाइवल दैट पॉइंट्स टुवर्ड द हेल्दी इकोसिस्टम ऑफ दुधवा। सिर्फ हिस्पिड हेयर और बंगाल फ्लोरिकन कहां पे पाई जा रहे हैं, सिर्फ दुधवा नेशनल पार्क में पाई जा रही हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इतनी जानकारी हमने जुटाई, इससे थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो लोकेशन क्या है, तेराई बेल्ट ऑन इंडो नेपाल बॉर्डर, तो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो कंपोजिशन, अभी हम टाइगर रिजर्व की बात करें। दुधवा नेशनल पार्क का हम तो जान गए, कौन कौन सा है इसमें, किशनपुर और जो है सोनारीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, दुधवा नेशनल पार्क का। अब टाइगर रिजर्व का अगर कंपोजिशन पूछे तो कंपोजिशन में आपका दुधवा नेशनल पार्क है प्लस किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दुधवा नेशनल पार्क, लेकिन इसको लिख दिया गया है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सॉरी किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मतलब साथ में मिला के जोड़ा गया, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बाद में ऐड किया गया है, टाइगर रिजर्व बनने के काफी बाद में 2000 में कतरनिया घाट वाला एरिया इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अब रिवर बाउंड्रीज की बात करें। एक तो हमने मोहन और सुहेली की बात की थी, तो जो मोहन है वो नॉर्दर्न बाउंड्री क्रिएट करता है, और जो सुहेली रिवर है ये सदर्न बाउंड्री क्रिएट करती है। इसमें जो शारदा या महाकाली रिवर जो कहते हैं, ये सेपरेट करती है इस नेशनल पार्क को फ्रॉम किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो शारदा रिवर है ये पूरा खीरी और शाहजहांपुर वाले एरिया को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है। वेयर एज घाघरा रिवर जो सेपरेट करती है दुधवा नेशनल पार्क को फ्रॉम कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, बहराइच में। तो जो दुधवा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, इसका जो कतरनिया घाट है और इसके बीच में जो है ये वाला जो नेशनल पार्क है और ये कतरनिया घाट है, इसके बीच में हमारी कौन सी नदी बह रही है, घाघरा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान से समझना। शारदा और महाकाली रिवर जिसको कहते हैं, ये दुधवा नेशनल पार्क को सेपरेट करती है फ्रॉम किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेयर एज घाघरा रिवर सेपरेट करती है दुधवा टाइगर रिजर्व को कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। ठीक है, मोहन और सुहेली के बारे में देखा, तो स्पेसी री इंट्रोडक्शन की बात अभी हमने की थी। तो इंडियन राइनोसोरस जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में आता है IUCN की रेड डेटा बुक में, इसको री इंट्रोड्यूस किया गया है। कहां से, असम की पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। अभी असम की पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है। ठीक है, और ये काजीरंगा जो नेशनल पार्क है असम का, वन हॉर्न राइनो के लिए जो फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, इसकी कंटिगुअस एरिया में फॉल करती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और सबसे ज्यादा जो अभी पूछे कि सबसे ज्यादा राइनोसोरस कहां मिलते हैं, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में, कौन से नेशनल पार्क में, लेकिन उनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा कौन सी जगह पे है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क के पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनो की डेंसिटी हमको देखने को मिलती है, ये ध्यान रखेंगे। अब फौना में क्या क्या है, यहाँ पे स्वैम्प डियर यानी बारहसिंगा मिलता है, सांभर मिलता है, बार्किंग डियर मिलता है, हॉग डियर मिलता है, टाइगर है, राइनो है और एलिफेंट है। बर्ड लाइफ में ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल है, ये लीस्ट कंसर्न है, रिसेंटली ऑब्जर्व्ड आफ्टर द ईयर्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट दुधवा नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क होता क्या है, तो नेशनल पार्क इसमें ये आपके जो इनविस की वेबसाइट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, इससे लिया गया है सारा कुछ, है ना। तो ये एक एरिया होता है, दिस इज एन एरिया वेदर विद इन अ सेंचुरी, या तो सेंचुरी के अंदर हो या ना हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसको नोटिफाई किया गया, किसके द्वारा, नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज नेशनल पार्क, ठीक है, बाई रीजन ऑफ इट्स, इसके महत्व में इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एसोसिएशन और इंपॉर्टेंस, किस चीज को ध्यान में रख के इसको नेशनल
पार्क डिक्लेयर किया गया है, नोटिफाई किया गया है बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी परमिट नहीं होती इनसाइड द नेशनल पार्क एक्सेप्ट फॉर वंस, जो कोई परमिट किया जाता है भाई चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट। तो जो एक्टिविटी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन परमिट करता है उसके अलावा कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड नहीं होती है इनटू द नेशनल पार्क। तो ये एक क्लॉज याद रखना, अंडर द कंडीशन गिवन इन चैप्टर 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो नेशनल पार्क किसके अंतर्गत आते हैं, कौन सा एक्ट गवर्नर करता है, तो WPA 1972, राइट। तो अभी इंडिया में ये जो इनविस की वेबसाइट है इस पे लिख के आ रहा है कि 106 नेशनल पार्क हैं अपनी कंट्री में, लेकिन अभी अपने पास एक और नेशनल पार्क हो गया है जो एक पहले टाइगर रिजर्व था, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ऑफ उड़ीसा। मैंने कहा था कि नेशनल करंट अफेयर को भी हम इंक्लूड करेंगे। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ऑफ उड़ीसा का जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व था, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व था उड़ीसा का, इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये नेशनल पार्क कौन से नंबर का है, 107 नंबर का, 107वां। तो इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, 107 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, और अराउंड एरिया याद रखना कि 45,000 स्क्वायर किलोमीटर्स हैं, है ना, 45,000 स्क्वायर किलोमीटर नेशनल पार्क एरिया कवर करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखा है कि देयर आर 106 एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क इन इंडिया कवरिंग 44,402.95 किलोमीटर स्क्वायर्स विच इज 1.35% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। कितना, 1.35। तो 1.38 कर लेना, एक और जुड़ गया आप लोग, है ना। तो यही याद रखना कि लगभग इतनी एरिया कवर करता है, और टोटल जो प्रोटेक्टेड एरिया 5% के आसपास है कंट्री में, नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व सब मिला के, ठीक है, मतलब जितना भी प्रोटेक्टेड एरिया है। ये पूछा जा सकता है। नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस सेंटर 2013 का ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इन एडिशन टू द अबव 75 नेशनल पार्क कवरिंग एन एरिया ऑफ 16,608 किलोमीटर स्क्वायर आर प्रपोज इन प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क रिपोर्ट। तो आपसे पूछेगा कि ये जो आपके 107 नेशनल पार्क हैं कंट्री में, इसमें से कितने नेशनल पार्क हैं जो कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क रिपोर्ट के तहत आते हैं, ठीक है। तो ये टोटल अपने पास 75 है ना, 75 है। चलिए अब हमको क्या जानना है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कितने हैं, कहाँ पे हैं, MP में है, कितने हैं, 11। और सबसे कम कहाँ पे है, तो सिक्किम में है, 1। अब ये सिक्किम के नेशनल पार्क का नाम आप लोग कमेंट में बता दीजिए, ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क है सिक्किम में, ठीक है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इन उड़ीसा हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडिया का 107th नेशनल पार्क, बट ऑन द वेबसाइट ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इनविस कितना मेंशन है, 106, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि 107 है, ठीक है। जो ये भी याद रखिए कि जो 106th नेशनल पार्क था, ठीक है, वो आपका असम का रैमोना नेशनल पार्क है। असम का रैमोना नेशनल पार्क जो डिक्लेयर किया गया था 2022-23 में शायद डिक्लेयर किया गया था। तो दिस इज योर असम, ये आपकी एरिया आती है ऐसे वेस्ट बंगाल की। तो यहाँ पे पड़ता है ये रैमोना नेशनल पार्क, और यहीं पे आपका ऊपर जो है बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व पूछा कहाँ पे है, बंगाल में। बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ है, बंगाल में। रैमोना नेशनल पार्क कहाँ है, असम में, ठीक है। रैमोना 106वां है, ठीक है। तो हमको पता है कि असम में कितने नेशनल पार्क टोटल हैं, असम में 8 नेशनल पार्क हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम कहाँ पे है, तो यहीं बगल में सिक्किम में। हेमिस नेशनल पार्क जो कि आपका लद्दाख में पड़ता है, ये चीज याद रखना। हेमिस नेशनल पार्क ये पड़ता है आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, और ये लार्जेस्ट और हाईएस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में, सबसे ऊंचाई पर और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सेकेंड लार्जेस्ट जो नेशनल पार्क है ये है डिजर्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो ये दो चीजें जो फैक्ट्स हैं, जो कुछ स्ट्राइकिंग फैक्ट्स होते हैं, उनको आप लोगों को याद रखना है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इंडिया में कौन सा है, तो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में जो नेशनल पार्क पड़ता है, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो अब ये अंडमान निकोबार के नेशनल पार्क को हम कैसे याद रखेंगे, तो जब भी कोई नाम आए
बटन का, ठीक है, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, ठीक है। जब कोई आए बात की पीक, ठीक है, तो जैसे सैडल पीक नेशनल पार्क हो गया, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये सारे नेशनल पार्क हमको कहाँ मिलेंगे? अंडमान निकोबार में मिलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि नए टाइगर रिजर्व्स की बात करें, दुधवा नेशनल पार्क हमने बात कर ली, टाइगर रिजर्व बात कर ली, तो आपको याद होना चाहिए कि 1958 में, फिर से एक बार आप लोग यहीं पे रिवीजन करते हुए चलिए, इन द ईयर 1958 व्हाट जस्ट हैपेंड, 1 second guys, something is not working properly. Okay, in the year 1958 जो सोनारीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी, इस एरिया को सोनारीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। फिर 1977 में इसको दुधवा नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। इसमें इंक्लूड किया गया किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया। फिर 10 साल बाद 1987 में, ठीक है, इसी दुधवा नेशनल पार्क और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दुधवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, 2000 में, इन द ईयर 2000, इसी टाइगर रिजर्व में कौन सा? कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया ऐड कर दिया गया। अब ये कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पड़ती है? ये बहराइच में पड़ती है ना, बहराइच में पड़ती है, ये भी याद रखना। अच्छा, जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो कब लॉन्च किया गया, ये आप लोग बताइए। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है, जब हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972, WPA 1972 आया, इसी के तहत 1973 से हमारा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। और इस प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किए जाने वाला पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो आप बताइए। तो ये है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तराखंड। राइट, तो इतनी चीजें याद रखो। अब हमको लेटेस्ट चीजें याद रखना है। तो अभी सबसे लेटेस्ट जो है टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, ठीक है, तो इसमें हम सारी चीजें देख लेंगे, यूपी के कौन कौन से हैं, क्या क्या है, सब कुछ। ठीक है, तो हमको पता है कि जो हमारे पास इंडिया में अभी 107 नेशनल पार्क हैं और 58 जो हैं आपके टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, ये सारी वेबसाइट से लिया हुआ है। तो ये जो है ये अपडेट कर दिया गया है। तो द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व इज माधव टाइगर रिजर्व। अब ये कहां पे पड़ता है माधव टाइगर रिजर्व? मध्य प्रदेश में। तो ये भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सबसे ज्यादा नंबर के टाइगर रिजर्व कहां मिलते हैं? तो एमपी में। नेशनल पार्क कहां मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। जो ये माधव टाइगर रिजर्व है, ठीक है, कब? ये 2025 में नोटिफाई किया गया है। अब इसकी टोटल एरिया, ये बफर और ये कोर एरिया है और ये बफर एरिया, दिस इज व्हाट टोटल एरिया इज 1651 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट है इसलिए जानना। इससे पहले जो ये एमपी में ही एक रातापानी टाइगर रिजर्व है, इस 57वां जो 57th है, ये भी एमपी का ही है। 2024 में ही गुरु घासीदास, ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में, इसी में तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया जोड़ के गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में 2024 में नामित किया गया। और ये दिस वाज द 56th टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। अब 55वां भी याद रख लो, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। ठीक है, तो इतना हमने याद कर लिया। ठीक है, अब यहां पे देखिए माधव है, रातापानी, दोनों कहां है? मध्य प्रदेश में। ये 25 में, ये 24 में। गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, ये भी 24 में। धौलपुर करौली कब? राजस्थान में 2023 में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व एमपी में 2023 में। रानीपुर, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। दिस इज द ओनली टाइगर रिजर्व इन द बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। कहां पे? बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। और ये कहां पड़ता है? ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में ऑफ उत्तर प्रदेश पड़ता है, याद रखेंगे, 2022 में। इससे पहले जो है राजस्थान में ही रामघर विषधरी टाइगर रिजर्व को भी डिक्लेयर किया गया था। तो ये आपकी क्रोनोलॉजिकल लिस्ट है, कैसे कैसे हुआ 51-52। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी याद रख लेना। अब ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से नहीं है, इसमें 3-4 नीचे की क्रोनोलॉजी सही है। 54 जो ये यहां से धौलपुर करौली गुरु घासीदास, ये वाली क्रोनोलॉजी यहां से 55th नंबर से लेके यहां तक की क्रोनोलॉजी सही है, लेकिन ऊपर की क्रोनोलॉजी नहीं सही है क्योंकि ये स्टेट वाइज दिया हुआ है। राइट, तो हम याद करते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व से। टाइगर रिजर्व क्योंकि यूपी में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये यूपी के कौन से? खीरी, बहराइच, हाँ, खीरी और बहराइच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।
ठीक है, लखीमपुर खीरी और बहराइच। कब ये नोटिफाई किया गया? 1987 में। ये फाइनली जो नोटिफिकेशन 2007 में दिया था, लेकिन इसका ये डेट हम मानते हैं। टोटल एरिया है 2201 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टाइगर रिजर्व आया 2014 में, 2014 में, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और ये टोटल 730 स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है। उसके बाद हमारा रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये भी यूपी में है, 2022 में, है ना, 2022 में। अब ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये चित्रकूट में है, दिस इज ओनली टाइगर रिजर्व। 3 टाइगर रिजर्व हैं आपके यूपी में, लोग 4 बोलते हैं लेकिन 4 नहीं, अभी समझाता हूं। ये 2022 में आया है और इसकी एरिया 529 स्क्वायर किलोमीटर। ये रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो चित्रकूट बुंदेलखंड वाले रीजन में पड़ता है वहां पे है। अच्छा, चौथे को लोग बोल देते हैं कि ये जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये बेसिकली कॉर्बेट और पीलीभीत टाइगर रिजर्व का बफर जोन है, और ये जो है 2012 में नोटिफाई किया गया था। देखिए यहाँ पे नंबरिंग नहीं दिया हुआ है, राइट, 50 के बाद 51 कॉर्बेट आ रहा है, ठीक है। तो अमनगढ़ इज द बफर जोन बिटवीन पीलीभीत और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और सबसे पुराना जो है अपना जो कौन सा टाइगर रिजर्व है, ये है 1973 में ही, 73-74 में ही, यानी 74 में ही नोटिफाई कर दिया गया, 73 में ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ये सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर जब चालू हुआ तो सबसे पहले जो टाइगर रिजर्व डाला गया लिस्ट में वो था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, और यही जो है पहला नेशनल पार्क भी है इंडिया का जिसको एज एन हेली नेशनल पार्क 1936 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। उसके बाद आपका राजा जी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में। तो ये तो हमने जान लिया टाइगर रिजर्व्स के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में। अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं। तो ये तेराई बेल्ट में पड़ता है ऑब्वियसली, और ये शुक्लपंथा, जो शुक्लपंथा नेशनल पार्क है इसकी कंटिगुअस एरिया में पड़ता है। तो ये समझिए कि दिस इज योर, कहाँ गया, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और यहां पे जो नेपाल का शुक्लपंथा नेशनल पार्क है। अगर कभी मन हुआ इसका, ठीक है, इससे बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के शुक्लपंथा, ठीक है। और एरिया अगर बात करनी हो तो शारदा सागर डैम, ठीक है, शारदा सागर डैम इज ऑन द ईस्ट एंड रिवर शारदा, अ ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर घाघरा, इज ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ दिस टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने जान ली। अब हमको जो जानना है कि जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है कंट्री का वो कौन सा है, वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम 82-83 में ये हुआ, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इवन द आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ द तेलंगाना स्टिल दिस इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि यूपी का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, तो ऑब्वियसली हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व ही है। और सबसे जो छोटा कौन सा है, तो रानीपुर है, ठीक है। ये आपका बफर टाइगर रिजर्व नहीं है, दिस इज द बफर जोन, ठीक है। 80 और सबसे, ये तो यूपी का हो गया। इंडिया का नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है, कहां पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। और पूछा कि स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो बोर टाइगर रिजर्व है, या इसको ऐसे लिख लो भोर टाइगर रिजर्व। भोर घाट में पड़ता है, भोर घाट, तालघाट, पालघाट सुना है, महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये भोर टाइगर रिजर्व, और दिस इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ कंट्री, ठीक है। तो इतना हमने जान लिया। अब बात करते हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो ये पहला टाइगर रिजर्व है यूपी के बुंदेलखंड वाले रीजन में, और इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व है। नंबर भी याद रखना क्योंकि यूपी का है, 2022 में ये नोटिफाई किया गया, ठीक है। फ्लोरा क्या है, ट्रॉपिकल ड्राई डूअस फॉरेस्ट है, ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट है। फौना में टाइगर, लेपर्ड, स्पॉटेड डियर, संभर, चिंकारा आदि मिलते हैं। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज नो टाइगर ऑफ इट्स ओन। जब इसका खुद का कोई टाइगर नहीं है तो इसको क्यों बनाया, तो ये जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे जो है पन्ना टाइगर रिजर्व है, और इसका जो है ये कंटिगुअस जोन है, इसके लिए यहाँ से टाइगर आवाजाही कभी कभी करते हैं, तो इसके लिए इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। अच्छा, अभी बात चल रही है, न्यूज ये 2024 की है कि ये जो सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे है, तो ये 3 जिले में पड़ती है, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर। ये बर्ड सेंचुरी है बेसिकली। इसको जो है, इसको स्टेट का चौथा कह लो या अमनगढ़ को लेके 5वां कह लो, 5वां टाइगर रिजर्व बनाने की कवायद चल रही है,
ठीक है, कवायद चल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो इसके बगल में पड़ता है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में टाइगर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ये इधर जो है एक्सटेंड कर रहे हैं। अब टाइगर की ही बात कर रहे हैं, टाइगर तो यूपी में टोटल नंबर ऑफ टाइगर 205 हैं लेटेस्ट उसके हिसाब से, ठीक है, 205 टाइगर हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर टाइगर डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी टाइगर का कॉर्बेट नेशनल पार्क में है पूरे इंडिया में। सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ पे हैं तो मध्य प्रदेश में है। नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में है, ठीक है। तो इतनी ये फैक्ट्स याद रखना, ठीक है। अब ये टाइगर रिजर्व्स के बारे में है, ये आप लोग देख लेना, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूपी में टोटल जूस कितने हैं। तो जूस की बात करें, मतलब जो चिड़ियाघर है, टोटल 8 हैं। तो इसमें 3 जो है बिगर्स हैं, ठीक है, और 4 छोटे हैं और एक जो है किसी अन्य पर्पज के लिए बनाया गया है। तो ये 4 एक 5 तो ये छोटे हैं। जो सेंट्रल जू अथॉरिटी जिनको मैनेज करती है, सेंट्रल जू अथॉरिटी जिनको मैनेज करती है, दीज आर 3 मेजर जूज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो एक तो सबसे जो पहला बना वो है नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल पार्क लखनऊ, ठीक है, सबसे पुराना है, याद रखना, दिस इज द ओल्डेस्ट, ठीक है। दूसरा जो कानपुर जूलॉजिकल पार्क है, जिसका पहले नाम था, क्या नाम था इसका, नाम था एलन फॉरेस्ट जू, ठीक है, एलन फॉरेस्ट जू। ये कानपुर जूलॉजिकल पार्क कानपुर में है, ये भी याद रखना। नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ में है, जिसको लखनऊ जू के नाम से जानते हैं। एलन जो है वो कानपुर में है, ठीक है। और ये शहीद असफुल्ला खान जो है जू जो है ये आपका गोरखपुर में है। ये 2020 या 21 में बना है, ये याद रखना, दिस इज द लेटेस्ट वन, ठीक है, लेटेस्ट वन, ठीक है। इटावा में सफारी पार्क है, तो लॉयन सफारी पार्क है बेसिकली, लॉयन, ठीक है। लेपर्ड भी पूछ लिया, ठीक है, या हाइना सफारी पार्क भी पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, तो ये सारा का सारा आपको कहाँ पे, यही इटावा वाली सफारी है, लॉयन सफारी इटावा। जीबी पंत हाई एल्टीट्यूड जू जो है वो नैनीताल में है, ये हमारे लिए उतना वो नहीं है। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन उत्तर प्रदेश। तो दे आर टोटल 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन उत्तर प्रदेश, विच इज फॉर इम्पोर्टेंस फॉर आर कंसिडरेशन। तो हमको वो देखना है कि 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी हैं, और इसमें हमको ये नाम भी याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको मेंस में भी जरूरत पड़ेगी, प्री में भी जरूरत पड़ेगी, कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो टोटल पहले तो आप जान लो कि यूपी में टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है। तो टोटल फॉरेस्ट एरिया लगभग 24,000 स्क्वायर किलोमीटर है ना, यानी आप लमसम याद रखना कि 24,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है फॉरेस्ट एरिया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 24,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है। 24,000 में बस 4 स्क्वायर किलोमीटर कम है, ऐसे याद कर लो, है ना, 24 में 4 कम फॉरेस्ट एरिया है उत्तर प्रदेश की, क्लियर है। तो ऐसे याद रहेगा, 23,996, 23,996 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो स्टेट का पूरा एरिया है, जो स्टेट का जियोग्राफिकल एरिया है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, ये तो आपको पता होना चाहिए अगर आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हो। तो इस एरिया का 9.96, इसमें भी 0.4 ही कम है, देख लो, ठीक है, इसमें भी 0.4 ही कम है, और टोटल एरिया में भी 0.4 कम है। तो इस 24,000 में या 10 में 4 कम है ना। टोटल जो है फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया जो है ये स्टेट का है। ये जो एरिया है ना 24,000, ये फॉरेस्ट और ट्री को मिला के है, ठीक है, और ये परसेंटेज भी फॉरेस्ट और ट्री को मिला के है, ठीक है। तो इसमें जो ट्री कवर है 3.72 स्क्वायर किलोमीटर परसेंटेज है, इसको आप माइनस कर लोगे, आपको फॉरेस्ट पे एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे, नेशनल स्टैंडर्ड कहता है कि अगर जो आपके नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988, ये रिकमेंड करता है कि जो कंट्री में फॉरेस्ट कवर होना चाहिए वो 33.33% होना चाहिए, ये एक चीज याद रखना। तो आइए देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे सीधे मूव करते हैं। तो प्रदेश की पहली, द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट इज चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी है? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट। कब स्टैब्लिश की गई? इन द ईयर 1957, ठीक है, 1957 में। तो 1857 के 100 साल बाद 1957 में पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में बनी है, और इसकी एरिया टोटल है 78 स्क्वायर किलोमीटर। सो वी डू वी नीड टू रिमेंबर दिस एरिया? सो आंसर इज नो, है ना। क्यों? क्योंकि हमको देखना है कि सबसे बड़ी कौन सी और सबसे छोटी कौन सी, ये 2 एरिया हमको याद रखनी है, सारी एरियाज आपको नहीं याद रखनी है। और ये चंद्रप्रभा चंदौली,
चंदौली बनारस के बगल में है। उसके बाद आता है दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज ना। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी हमने किशनपुर देखा था ना, जो कौन सा आपका दुधवा नेशनल पार्क में है ना, दुधवा नेशनल पार्क में, सोनारीपुर और किशनपुर 1972 में बनाया गया इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। और इसकी एरिया 227 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, और ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कतरनिया घाट, आप लोगों को ये भी पता है 1976 में बना, 400 एरिया है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर आता है रानीपुर, अभी हमने बात की थी बुंदेलखंड की एकमात्र टाइगर रिजर्व है, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी पहले बुंदेलखंड में ना, 1977 में बना, 230 स्क्वायर किलोमीटर है, चित्रकूट में पड़ता है। तो ये एरिया जितना भी बनाया गया है, अब इसमें से अगर आप किशनपुर और कतरनिया घाट का याद रख लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, साथ में रानीपुर का याद कर सकते हो क्योंकि अभी अभी डिक्लेयर किया गया है। अब बात करते हैं महावीर स्वामी, तो इसका पूरा नाम है महावीर स्वामी हरिना, यानी डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिस वॉज नोटिफाइड इन द ईयर 1977। तो 77 में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई की गई, वन वॉज रानीपुर एंड अदर इज महावीर स्वामी हरिना। तो अब देखो कि एक चित्रकूट में है, एक ललितपुर में, दोनों कौन से रीजन में है, बुंदेलखंड रीजन में है 1977 में। तो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बुंदेलखंड रीजन में बनाई गई 1977 में। अब आती है नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये स्टेट सेंचुरी नहीं है, ये नेशनल सेंचुरी है, और ये एक स्टेट में नहीं है, दिस स्प्रेड्स इनटू 3 स्टेट्स। कौन सा, राजस्थान, यूपी, एमपी, है ना। तो सबसे ज्यादा एरिया इसका एमपी में है, टोटल 5400 स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है। लेकिन यूपी में इसकी एरिया 635 स्क्वायर किलोमीटर है, जो डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, आगरा, इटावा और औरैया डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करता है, ठीक है। अब इसमें जो आपका घड़ियाल जो है ना, जिसको घड़ियाल को क्या कहते हैं, घड़ियाल अभी याद रखो, ठीक है, घड़ियाल कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है और इंडिया का पहला है, ठीक है। उसके बाद आता है कैमूर। तो आप देखो कि कैमूर की पहाड़ियां हैं, विंध्य पहाड़ियों के बगल में, मतलब वेस्ट ईस्टर्न साइड में कैमूर रेंजेस पड़ती हैं। तो ये कैमूर रेंज कौन सी जगह पे पड़ेगी, अगर विंध्यास के अगर ईस्टर्न में पड़ रही है तो ऑब्वियसली ये पड़ेगी, विंध्या उसकी रेंज की ही पार्ट है ये। 1982 में नोटिफाई किया गया, टोटल एरिया है 1342 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, 1342 स्क्वायर किलोमीटर्स, और ये मिर्जापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। फिर आता है हस्तिनापुर 1986 में 1159 स्क्वायर किलोमीटर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर, इनको मिला के ये एरिया कवर करता है। उसके बाद आता है सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1987 में नोटिफाई किया गया, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट यानी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बिहार से बॉर्डर टच करता है। यानी जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार है, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पे सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बीच से गंडक निकलती है, ठीक है। उसके बाद आता है सुहेलवा, ठीक है, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये 1988 में बनाई गई, अभी हमने बात किया कि इसको टाइगर रिजर्व बनाने की बात कर रहे हैं, अभी देखा है ना, 452 स्क्वायर किलोमीटर का 452, और ये श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट का कंटिन्यूअस जोन को ये टैकल करता है। और 11वां है अपना टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनिशियली 1989 में इसको जब नोटिफाई किया गया तो इसका एरिया बस 7 स्क्वायर किलोमीटर था, 7 स्क्वायर किलोमीटर, और ये वाराणसी के जो गंगा में 7 किलोमीटर का स्ट्रेच था, इसमें ये कंजर्व जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, किसके लिए, टर्टल्स के लिए। लेकिन लेटर ऑन इन 2020 प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर की टोटल 23 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को और मर्ज किया गया, तो अभी जो ये टर्टल कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी में 30 स्क्वायर किलोमीटर में है। तो ये 11 हमने देख लिए। अच्छा, अब ये 11 जो देखे हैं, इसमें हमको क्या याद करना है कि विच वन इज द बिगेस्ट एंड विच वन इज द स्मॉलेस्ट। तो हमको दिख रहा है कि महावीर स्वामी जो डियर सेंचुरी है ललितपुर में जो पड़ता है आपके बुंदेलखंड रीजन में, जो कि 1977 में डिक्लेयर किया गया, दिस इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। और वहीं पे आपका जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो क्या है, ये दिस इज द बिगेस्ट 1342 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि मिर्जापुर और सोनभद्र वाले एरिया में पड़ता है। दिस इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लार्जेस्ट। और एक ये याद रख लो, इसका ये चंदौली का जो चंद्रप्रभा है, दिस इज द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने याद कर ली। अब बात करते हैं बर्ड सेंचुरी की। टोटल नंबर कितने हैं, 14 हैं,
ठीक है, 14 बर्ड सेंचुरी भी हैं यूपी में, तो टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी मिला के 25 हो जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो बर्ड सेंचुरी बना स्टेट में वो 1984 में बना। देख रहे हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी पहले बन रही है, लेकिन बर्ड सेंचुरी काफी बाद में बनाई जा रही है। तो ये चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है, जो कि नवाबगंज पक्षी विहार इसका अर्लियर नेम था। नाउ इट इज नोन एज चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी। ठीक है, इसकी एरिया बस 2 स्क्वायर किलोमीटर्स में है और ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो लखनऊ और कानपुर के बीच में है। रास्ते में आपको दिखता भी है जब आप लखनऊ से कानपुर की तरफ जाते हो या कानपुर से लखनऊ की तरफ आते हो। एंड दिस इज द फर्स्ट बर्ड सेंचुरी ऑफ द स्टेट। कौन सा है? पहला है। फिर आता है जो है लाख बहोशी पक्षी विहार या लाख बहोशी बर्ड सेंचुरी। इसके 4 साल बाद बनाया गया। इसकी एरिया है 80 स्क्वायर किलोमीटर। इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस? सो आंसर इज नो, है ना। है क्या इंपॉर्टेंट? हाँ है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखोगे कि दिस इज नॉट बर्ड सेंचुरी। अब यहां से ये देखोगे तो सबसे ज्यादा एरिया इसी का है ना, लाख बहोशी। अब ये दिस इज द बिगेस्ट, है ना, लार्जेस्ट या बिगेस्ट कह लो, लार्जेस्ट है। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये दोनों फर्स्ट टू, है ना, फर्स्ट टू चंद्रशेखर आजाद या नवाबगंज पक्षी विहार जिसको कहते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस इज द फर्स्ट बर्ड सेंचुरी ऑफ द स्टेट। लाख बहोशी विच established after 4 years in 1988 holds an area of 80 square kilometers in Kannauj. This is the largest bird sanctuary of the state. ठीक है, फिर आता है समसपुर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है सारे? क्योंकि इसमें से ज्यादातर आपके वेटलैंड साइट्स भी हैं, रामसर वेटलैंड साइट्स भी हैं, तो इनको याद करना इंपॉर्टेंट है। जो कि आपका समसपुर बर्ड सेंचुरी है, ये 87 में डिक्लेयर किया गया। 8 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, रायबरेली में पड़ता है। अब इसको बार बार पढ़ने से ही याद होगा। पार्वती अर्गा जो है 90 में बना, 11 किलोमीटर है, गोंडा में पड़ता है। तो जब आप अयोध्या से गोरखपुर की तरफ बस से जाएंगे तो ये रास्ते में आपको ये वेटलैंड साइट दिखती है, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी। दिस इज ऑल्सो ए रामसर वेटलैंड साइट, है ना, रामसर। फिर आता है सांडी पक्षी विहार या सांडी वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी जो है, ये भी 90 में। तो 90 में आप देखोगे कि लगभग कितना बनाया गया, 1 2 3 4 5 6 7 बर्ड सेंचुरी इन द ईयर 1990 डिक्लेयर किए गए। ठीक है, तो जो ये सांडी है ये हरदोई में पड़ता है। फिर आता है बखीरा भी 1990 में बनाया गया और ये 29 स्क्वायर किलोमीटर में है और ये संत कबीर नगर में पड़ता है। और ये 2021 में इसको जो है स्टेट का 10th जो है 10वां रामसर वेटलैंड साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। सो दिस इज द लेटेस्ट रामसर वेटलैंड साइट। यूपी में टोटल 10 रामसर वेटलैंड साइट हैं, जिसमें से 10वां है बखीरा रामसर वेटलैंड साइट। फिर आता है ओखला आपको पता है कि दिल्ली के पास में है, न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा जिसका फुल फॉर्म है, नोएडा का फुल फॉर्म। अब ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा में पड़ता है, 1990 में 4 स्क्वायर किलोमीटर में है। बात करते हैं समन पक्षी विहार का। समसपुर और समन में कंफ्यूज मत होना, है ना। समन जो समसपुर है ये रायबरेली में है, वेयर इज समन पक्षी विहार इज मैनपुरी में सॉरी, और ये 5 स्क्वायर किलोमीटर में मैनपुरी में। विजय सागर 3 स्क्वायर किलोमीटर महोबा। पटना पक्षी विहार और ये ईटा में पड़ता है। दिस इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, और इसका एरिया बस 1 स्क्वायर किलोमीटर है। देन सुरहाताल को एक और नाम से जानते हैं, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। 1991 में डिक्लेयर किया गया, एरिया 34 और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सुर सरोवर झील या कीथम लेक के नाम से भी जाना जाता है इसको। 1991 में 4 स्क्वायर किलोमीटर में है, आगरा और इटावा में पड़ता है। ज्यादातर आंसर में आपको आगरा मिलता है और क्वेश्चन में भी आगरा पूछता है कीथम लेक कहाँ पे है, तो आगरा में है, लेकिन आगरा और इटावा दोनों में ये फैला हुआ है। ठीक है, 1991 में। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार 2003 में डिक्लेयर किया गया, 4 स्क्वायर किलोमीटर इसका भी है। तो 2 एरिया हैं प्रतापगढ़ की, बेटी और कुंडा, इसको जो है प्रतापगढ़ में ये फैला हुआ है। देन आता है शेखा झील या शेखा ताल के नाम से जिसको जानते हैं। 2016 में इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है और इसकी एरिया बस 0.4 स्क्वायर किलोमीटर है, 0.04 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको पता है कि इतना कम एरिया है, तो दिस बिकम स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी ऑफ द स्टेट। स्मॉलेस्ट है, अलीगढ़ में पड़ता है शेखा झील और इसको नेशनल बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया जा रहा है, प्रोसेस चल रहा है। देन दिस इज नॉट द बर्ड सेंचुरी। चांद
खमरिया ब्लैक डियर रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, जो ब्लैक डियर रिजर्व फॉरेस्ट है 2017 में 126 किलोमीटर मेजा प्रयागराज में है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, चांद खमरिया, ठीक है। अच्छा, अब पूछेगा कि स्टेट का पहला, ठीक है, वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये भारी बैसी है, भारी बैसी जगह है, ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? महाराजगंज में, महाराजगंज में। और डिटेल में पूछे अगर, ये पिछली साल ही डिक्लेयर किया गया है इसको, और डिटेल में पूछे तो कैंपियरगंज फॉरेस्ट रेंज है, ठीक है। अब ये कैंपियरगंज फॉरेस्ट रेंज है, ये गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन में पड़ता है, ठीक है। इसके तहत आता है, डिस्ट्रिक्ट नहीं गोरखपुर, गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन में आता है कैंपियरगंज फॉरेस्ट रेंज। भारी बैसी जगह का नाम है महाराजगंज में, यहाँ पे ये वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर खोला जा रहा है, ठीक है, वल्चर। अब वेटलैंड देख लीजिए कि यूपी में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो पहला वेटलैंड है वो है अपर गंगा रिवर वेटलैंड, ठीक है, 2005 में डिक्लेयर किया गया। इसकी एरिया टोटल है 26,590 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। इसमें आपने छोटा बड़ा देख लिया ना इसके पीछे, तो जो सबसे बड़ा है वो लाख बहोशी है कन्नौज वाला, सबसे छोटा जो अलीगढ़ का शेखा झील है, ठीक है, ये याद रखना। आगे चलते हैं, तो अपर गंगा, अब इसका 55 किलोमीटर का स्ट्रेच है, कितना? 55 किलोमीटर का स्ट्रेच है अपर गंगा, और ये नरोरा से, बुलंदशहर नरोरा से ब्रज घाट तक फैला हुआ है, ठीक है, ये याद रखना, ब्रज घाट तक। 2005 में नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, अभी हमने बात की कि जितनी ज़्यादा बर्ड सेंचुरी हैं, क्योंकि पक्षी वहीं आते हैं जहाँ पानी की व्यवस्था होती है, राइट, तो पक्षी वहीं पे ज़्यादा आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स वहीं आते हैं जहाँ झील है, ऐसा कुछ है जो वेटलैंड साइड्स हैं। तो अब ये देखो कि वेटलैंड भी है, बर्ड सेंचुरी भी है, तो नवाबगंज जो स्टेट का पहला बर्ड सेंचुरी है, उत्तर प्रदेश का पहला बर्ड सेंचुरी है, इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी जो किया गया है, चंद्रशेखर, ठीक है, कहाँ पे है? उन्नाव में है, ठीक है। ये जो है आपका वेटलैंड है, 2019 में डिक्लेयर किया गया। तो अब देख रहे हो कि 2005 के बाद सीधे काफी टाइम के बाद जो है यूपी में वेटलैंड डिक्लेयर किए जा रहे हैं। तो आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 वेटलैंड जो हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 वेटलैंड तो 2019 में ही डिक्लेयर किए गए हैं, 2019 में। और फिर आप देखोगे कि एक जो है 2020 में, 2 2021 में, नहीं 2 2020 में, 2021 में, एक 2002 में है, अरे नहीं ये तो इधर का है, ठीक है, ये अपना नहीं है, हाँ, तो ये एक 2021 में, ये टोटल 10 हो गए, ठीक है। 2019 में 6 हैं, 2020 में 1 है, 7 हो गए, ठीक है। 2021 में 2 है, 2 हो गए, 7 2 9, और एक जो है 2005 में है, ठीक है। तो इस तरह से लिखिए कि 2005 में कौन सा आया? 1 आया। कौन सा है ये आपका अपर गंगा रिवर का जो स्ट्रेच है, ब्रजघाट से नरौरा, अपर लिख लोगे, अपर गंगा याद रहेगा, ठीक है, ब्रजघाट से नरौरा बुलंदशहर वाले रीजन में। फिर आप देखोगे कि 2019 में 6 हैं, ये 6 को कैसे याद करें? नवाबगंज हमको पता है बर्ड सेंचुरी है, पार्वती अर्गा हमको पता है बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, गोंडा में, अभी पढ़ा था। समन कहाँ पे है? मैनपुरी, ये एटा उसमें है, क्या नाम है, रायबरेली में। समसपुर कहाँ? मैनपुरी में। सांडी कहाँ है? एटा में है। सराय नवार झील है, ये आपकी पक्षी विहार नहीं है ना। सुर सरोवर कीथम लेक है आगरा में। हैदरपुर वेटलैंड है, फिर बखीरा है संत कबीर नगर में, ठीक है। तो ये याद रखना, ये 10 आपको वेटलैंड साइट याद रखनी है, सबकी लोकेशन आप लोग अच्छे से कर लोगे। अभी लोकेशन फिर से हम करवा दे रहे हैं, ठीक है, बखीरा, और ये लेटेस्ट है, ठीक है। अब इसमें जो 10 साइट्स हैं आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो सबसे बड़ा कौन सा है? यही जो पहला है, अपर गंगा, 26,590 स्क्वायर किलोमीटर में है। फिर आप देखोगे कि सबसे छोटा जो है आपका सराय नावर झील है ना, सब सराय नावर झील है। तो यहाँ पे आइए, तो यहाँ देखोगे आप कि आपका कहाँ है सबसे छोटा, कहाँ गया? सराय नावर झील, हाँ, तो ये इटावा में पड़ता है सराय नावर झील। 2019 में इसको वो किया गया है, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट रामसर वेटलैंड साइट ऑफ यूपी, है ना, स्मॉलेस्ट। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो अपर गंगा है, दिस द बिगेस्ट। हमको इसी के साथ में कुछ कुछ पक्षियां कहाँ मिलती हैं ये भी याद रखना है। और ये जो बखीरा वाला है,
10th है एंड लेटेस्ट है। अब ये जो बखीरा है ये संत कबीर नगर में है 29 जून 2021 को। यहाँ पे हमको इजिप्शियन वल्चर, ग्रेट स्पॉटेड ईगल जो कि वल्नरेबल है, इजिप्शियन वल्चर जो है इंडेंजर्ड है, कॉमन पोकार्ड वल्नरेबल है, स्वयं फ्रैंकोलिन वल्नरेबल है। हैदरपुर जो कि मुजफ्फरनगर और बिजनौर में पड़ता है, ये 2021 में डिक्लेयर किया गया। इसमें घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। गोल्डन मशीर मछली है, ये भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। कौन से स्टेट का ये फिश एनिमल है ये बताना है, गोल्डन मशीर आपको। हॉग डियर है, इंडेंजर्ड है। स्वैम्प डियर है, वल्नरेबल है। ठीक है, फिर नवाबगंज जो कि उन्नाव में पड़ता है, शहीद चंद्रशेखर वाला सबसे पुराना जो है बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी सबसे पुराना, ये याद रखना। इजिप्शियन वल्चर है, पलास फिश ईगल है, लेजर एडजुटेंट फॉर्क है, वल्नरेबल। पार्वती अर्का ये यहाँ पे गोंडा में रेड हेडेड वल्चर है, व्हाइट रम्ड वल्चर है, इंडियन वल्चर्ड है। ये याद रखना कि कौन सा वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जिनको यूपीएससी देना है खासकर वो याद रखेंगे ज़्यादा। ठीक है, यूपी पीसीएस में इतना ज़्यादा डिटेल अभी तक नहीं गया है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। देन आता है समन जो है बर्ड सेंचुरी मणिपुर में, मैनपुरी में पड़ता है। इसमें सारस क्रेन जो कि स्टेट पक्षी है आपका, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। ग्रेट स्पॉटेड ईगल वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। तो जो मैनपुरी में समन पक्षी विहार है, यहाँ पे हमको सारस क्रेन देखने को मिलता है। फिर समसपुर जो है आपका रायबरेली में पड़ता है और यहाँ पे इजिप्शियन वल्चर हमको देखने को मिलता है। सांडी हरदोई में पड़ता है, यहाँ पे भी हमको सारस क्रेन देखने को मिलता है। ठीक है, सराय नावर झील जो है यहाँ पे व्हाइट रम्ड वल्चर और सारस क्रेन देखने को मिलता है। कीथम लेक, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, कैटफिश, ये सारी चीजें। अपर गंगा, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन और घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड, हमको ये 2 स्पेसीज देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं आईएसएफआर की। अच्छा, ये हम इसकी बात कर रहे थे। अच्छा हाँ, आईएसएफआर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आईएसएफआर है, हम यहाँ पे बस यूपी के आईएसएफआर की बात करेंगे। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो 2023 का आईएसएफआर डेटा है, ठीक है, तो ये कौन निकालता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून, है ना, देहरादून ये निकालता है। कब निकालता है? तो बाइनियल रिपोर्ट है, ये 2 साल में एक बार आती है। कैसी है? बाइनियल है ना, 2 साल में एक बार आती है। सबसे पहली रिपोर्ट कब आई? तो 1987 में आई। ये वाली रिपोर्ट का कौन सा एडिशन है? तो 18th एडिशन है। तो इतने फैक्ट तो आपने जान लिए। ठीक है, अब याद करो कि जो यूपी का टोटल वो है, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया है, वो कितना है हमारा? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, अभी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ज्योग्राफी का पार्ट है, तब देखेंगे। ये सारा चीज़ें हमको नहीं देखना है। 19 लाइवली स्टॉक सेंसस के हिसाब से 68.71 मिलियन लाइवली स्टॉक हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट है, हिल डिस्ट्रिक्ट 0 है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट 8 है। कौन सा है? सोनभद्र है ना, सोनभद्र है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको पता है। ज्योग्राफिकल एरिया जो है इन हेक्टेयर तो हमको याद ही नहीं रखना है। टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया किलोमीटर स्क्वायर में आप याद रखो। रिपोर्टिंग एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन कितना है? तो 23,23,513 हेक्टेयर करके है। ये 100% है। कहते हैं कि अगर ये याद रखना कि रिपोर्टिंग एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन अगर कुछ पूछ लिया तो कितना परसेंटेज है ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, तो 100% है, ये याद रखेंगे। फॉरेस्ट कितना है? 7.54% है ना, 7.54। नॉट अवेलेबल फॉर लैंड कल्टीवेशन, तो ये 14% लैंड ऐसी जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। नॉट अवेलेबल फॉर लैंड कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये याद रखना। नेट सोन एरिया जो है, ये परसेंटेज अगर पूछे तो 68.45, अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से पूछा तो 68.45% है। ठीक है, कल्टिवेबल वेस्टलैंड कितनी है? तो 1.57% है। ठीक है, उसी हिसाब से फॉलो लैंड अदर देन करंट फॉलो तो 2.57 है। ठीक है, करंट फॉलो कितना है? 4.11 है। तो ये अगर एक बार 2 बार आप लोग लिख के याद करना चाहो तो कर लो। अभी हम बात करते हैं यूपी का फॉरेस्ट एरिया। तो हमको पता है कि फॉरेस्ट कवर जो यूपी में है, ये है टोटल एरिया का 6.24%। तो हमको पता है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर एरियाज है यूपी का, है ना। ये एरिया है टोटल यूपी का, किलोमीटर स्क्वायर है या स्क्वायर किलोमीटर कर लो। ठीक है, अब ये इसका जो है 15,045 है ना, 0.80
मत लगाओ 80, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर लमसम याद रखो, 15,045। ये जो है 15,000, इसका 45, इसका कितना परसेंट है? 6.24% है। तो ये आपकी फॉरेस्ट एरिया है, टोटल फॉरेस्ट है, इसमें ट्री कवर नहीं है, टोटल फॉरेस्ट एरिया है ना। अब इस टोटल फॉरेस्ट एरिया में हमको इसको डिवाइड करना है 3 कैटेगरीज में। एक आता है ओपन फॉरेस्ट, एक आता है आपका MDF मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, एक होता है VDF। अब ओपन फॉरेस्ट क्या होता है कि ओपन फॉरेस्ट जिसमें 10 मीटर या उससे कम, 10 मीटर से कम कैनोपी ना हो, 10 से 30 का ऐसा कुछ रेशियो है, 10 से 30 का है, और ये 30 से 50 या 40 का है ना, 10 से 20 30 का है, 40 का है, और ये 40 से 70 का। हाँ, ये 40 से 70, 30 से 70 का है, और ये 70 से ऊपर का है। ठीक है, तो ये कैनोपी अगर डेंसिटी है तो इस तरह से ये फॉरेस्ट जो है नोटिफाई किया जाएगा। ये डेंसिटी देख लेना, यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन सा फॉरेस्ट है? तो हमको पता है कि ओपन फॉरेस्ट जो है, यानी ये इसमें डेंसिटी कम है, दूर दूर पे पौधे हैं। सबसे ज़्यादा यानी ये 6.24% का जो है हमारा 3.46% जो है ओपन फॉरेस्ट है। मतलब टोटल फॉरेस्ट का मतलब जो टोटल फॉरेस्ट लैंड एरिया का 6.24% है, इसमें से 3.46 ओपन फॉरेस्ट है। उसके बाद जो हमारा MDF आ जाता है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। ये कितना है? 1.66 है। ठीक है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। और VDF जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ये कितना है VDF? तो ये बस 1.12% है। ठीक है, ये टोटल अगर मिला देंगे तो यही आ जाएगा आपका 6.24% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। अच्छा, ओपन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट वाला जिला जो है वो आपका सोनभद्र है। सबसे फॉरेस्ट वाला भी जिला सोनभद्र है, चाहे परसेंटेज वाइज चाहे जियोग्राफिकल एरिया वाइज। आपका जब बात करेंगे एरिया और परसेंटेज दोनों में यही है, लेकिन जो सेकंड पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। सेकंड पोजीशन में भदोही और संभल के बीच में, ये जो है मऊ के बीच में ये वो हो जाता है ना, भदोही एंड उसके बीच में कौन सा, खीरी के बीच में, लखीमपुर खीरी के बीच में इंटरचेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट सोनभद्र में है। लेकिन अगर पूछा सबसे ज़्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ है, तो ये खीरी में है, अभी देखेंगे। ठीक है, अब देखो कि मेजर इन्वेजिव स्पेसीज इन द स्टेट इनसाइड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जो इन्वेजिव स्पेसीज हैं यूपी में वो कौन सा है, तो कभी पूछ सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा है लंटाना कमारा, पीले पीले फूल आते हैं इस पे, लंटाना कमारा। और ये एक इन्वेजिव स्पेसी है जो है ये पौधों को नुकसान पहुंचाती है, और सबसे ज़्यादा एरिया में यही फैली हुई है। तो लंटाना कमारा एक इन्वेजिव स्पेसी है, ये नाम याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। प्रोसोपिस जूलीफोरा और नेटुमा जूलीफोरा, तो जूलीफोरा याद रखना एक नाम, जूलीफोरा भी इन्वेजिव स्पेसीज है। अब कासियाटोरा या सेनाटोरा, टोरा याद रख लोगे, ये भी इन्वेजिव है। ठीक है, ट्राइयम्फेटा रोम्बोडिया और सैक्रम स्पॉन्टिनियम। ठीक है, ये सारे के सारे इन्वेजिव स्पीसीज हैं, इनको किसी भी तरह से याद कर लो, हो सकता है एक आध क्वेश्चन इस पे पूछ दे। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने ये सारी चीजें देख ली, अब हम बात करते हैं कि एलिफेंट रिजर्व। हमने प्रोजेक्ट टाइगर की बात की, अब आपका आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट कंट्री में 1992 से स्टार्ट है। ठीक है, अब एलिफेंट रिजर्व क्या है? द इंडियन एलिफेंट, जिसका साइंटिफिक नाम है एलिफस मैक्सिमस, ऑकर इन द सेंट्रल एंड सदर्न वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट के सेंट्रल और सदर्न पार्ट में मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलते हैं, ईस्टर्न इंडिया में मिलते हैं और नॉर्दर्न इंडिया में मिलते हैं, एंड इन सम पार्ट ऑफ सदर्न पेनिसुला में भी मिलते हैं। शेड्यूल 1 जो है WPA के अंतर्गत आता है, और साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत आता है। और ये 28 में से 16 राज्यों में हमको हाथी मिल जाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1992 एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है? टू प्रोटेक्ट एलिफेंट और उनका हैबिटाट और कॉरिडोर। जो इश्यू मैन एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का है उसको कैप्चर करना। वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट, जो कि मठ में कोई एलिफेंट है कोई है, उनका वेलफेयर करने के लिए ये सारी चीज़ों को लेके
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट अंडर WPA एक्ट ऑफ 1972 के तहत लॉन्च किया। अब टोटल जो कंट्री में कितने जो है ये आपको बताना है, ये जो रिजर्व हैं एलिफेंट रिजर्व हैं, टोटल कितने रिजर्व हैं एलिफेंट रिजर्व, ये आप कमेंट में बताओ। हम यूपी वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो यूपी वाला अगर हम देखें तो यूपी में हमको 2 एलिफेंट रिजर्व मिलते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में देखोगे ये 29 नंबर पे उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व, जिसको हम देखेंगे कि ये 2009 में नोटिफाई किया गया और इसका एरिया है 744 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा जो रिसेंटली अभी 2022 में हुआ है यह है तेराई एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, और इसका एरिया 3049 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये याद रखना, तेराई और उत्तर प्रदेश 2009 और 2022। 2022 में और एक जो है हुआ है, तो 2022 में एक तो आपका कौन सा है 2022 में ये है, और अगस्त मलाई जो तमिलनाडु में है ये भी 2022 में नोटिफाई किया गया। तो 2022 में 2 एलिफेंट नोटिफाई किए गए हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो एलिफेंट रिजर्व है वो है मैसूर एलिफेंट रिजर्व, जो कि 6724 स्क्वायर किलोमीटर में है। वैराज जो सबसे छोटा है वो इतानकी एलिफेंट रिजर्व है। अब ये इसको आईएन साइलेंट हो जाता है, इसको तानकी बोलते हैं, बेसिकली नागालैंड में पड़ता है, ठीक है। 2005 में नोटिफाई किया गया। सबसे छोटा है सेकंड छोटा है, ये सबसे छोटा 23 स्क्वायर किलोमीटर में है सिंगपान, ये भी नागालैंड में। सिंगपान नागालैंड में 23 स्क्वायर किलोमीटर में बस है। और सेकंड जो नागालैंड का है वो इतानकी है 202 में। अब ये जो इनतानकी है ये नागालैंड का नेशनल पार्क भी है, याद रखना, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने एलिफेंट रिजर्व की। सो दिस इज ऑल। और दूसरी वीडियो में हम टाइगर रिजर्व वगैरह के बारे में ढंग से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। हमने बात करनी थी, हम जैसे वेटलैंड रिजर्व की बात कर रहे थे, ठीक है, वेटलैंड रिजर्व की बात कर रहे थे। तो टोटल जो है, अच्छा टोटल जो आपका हमने यहाँ पे वो देखा, अभी उत्तर प्रदेश का हमको ISFR भी ढंग से देखना है, दूसरी वीडियो में इसको डिटेल में देखेंगे। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि 6.24% जो है क्या है, यहाँ देख लीजिए कि फॉरेस्ट एरिया है, प्लस 3.72 ट्री है, 9.96% जो है टोटल आपका फॉरेस्ट और ट्री कवर है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सोनभद्र में है। सेकंड पे खीरी है। ये क्या है? एरिया वाइज है, ठीक है। परसेंटेज वाइज पहले पे सोनभद्र है, सेकंड पे क्या है? भदोही है, ठीक है, ये याद रखना। सबसे कम किस में है वो आप लोग कमेंट में बताइए, बाद में इसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि कुछ बात हमने रामसर वेटलैंड साइट्स पे भी करनी है, ठीक है। तो ये जो रामसर वेटलैंड्स हैं, हमको पता है कि रामसर इज अ प्लेस इन ईरान, सिटी है जहाँ पे पहला कन्वेंशन 1971 में वेटलैंड की इंपॉर्टेंस को लेके हुआ। तो इस वजह से इसको हम रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये रामसर कन्वेंशन जो इफेक्ट में आया 1975 में, इंडिया में पहली बार इफेक्ट में आया है 1983 में। जो पहली वेटलैंड साइट है इंडिया में, एक तो है आपकी यहाँ उड़ीसा वाली जो है चिल्का लेक, और दूसरा राजस्थान की केवला देव लेक भी है, वेटलैंड साइट भी है, नेशनल पार्क भी है, ठीक है। ये पहली साइट्स थी। ये तो बेसिक फैक्ट्स हो गया। और बात करें कि इंडिया में जो है अभी तक सबसे ज़्यादा रामसर वेटलैंड साइट्स तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कितनी हैं? 20 हैं। उसके बाद यूपी सेकेंड नंबर पे आता है, ठीक है। ये दोनों बात की। अब ये बात करो कि सबसे बड़ा जो रामसर वेटलैंड साइट है वो है सुंदरबन। सबसे छोटा जो है वो हिमाचल का रेणुका है, रेणुका लेक, ठीक है, मैन मेड लेक है, आर्टिफिशियल लेक है। सबसे अच्छा, ये तो रामसर की बात हम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में मैक्सिमम है ना। सबसे ज्यादा अगर किसी रामसर वेटलैंड साइट की एरिया है तो वो सुंदरबन रामसर वेटलैंड साइट की एरिया है, ठीक है। लेकिन अगर रामसर को छोड़ दो, ठीक है, वेटलैंड तो ऐसे भी है ना, रामसर रिकॉग्नाइज करे वो ना करे, लेकिन एरिया वाइज जो सबसे ज्यादा एरिया वेटलैंड के अंदर है अदर देन रामसर, वो गुजरात में पड़ती है, तो इतनी डिटेल आप लोग याद रखना। जो रामसर वेटलैंड साइन हुआ था वो 2 फरवरी
1971 को ईरान में हुआ था, रामसर में, इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से मनाया भी जाता है। सो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रामसर वेटलैंड साइट। दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल फिर मिलेंगे। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है यूपी पीसीएस को लेके, वो संकल्प एक्सप्रेस बैच है। ये पार्ट भी उसी का है, बट आज उस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस नहीं किया हमने। संकल्प एक्सप्रेस बैच ये कंप्लीट बैच है यूपी पीसीएस के लिए। आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए कुछ भी नहीं छूटेगा। एंड बिलीव मी, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो यू विल गेट 100% अश्योरिटी एंड यू विल गेट फील द कॉन्फिडेंस कि आप आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे। फी जस्ट 999 रुपीज। डिटेल जो है इससे पहली वाली वीडियोस में आप देख सकते हो। और इसमें अगर टेस्ट सीरीज करते हो तो 499 अलग से देना पड़ेगा। नंबर इज 7827530282। इस नंबर पे आप पेटीएम, फोन पे या गूगल पे कुछ भी कर सकते हो और इसी नंबर के व्हाट्सएप पे शेयर करोगे। यू विल गेट इनरोल इनटू द प्रोग्राम। सेकंड है हमारा ईपीएफओ का प्रोग्राम। ये अभी लॉन्च हुआ है और इसकी भी सेम फी है 1499। इसमें भी अगर टेस्ट सीरीज आप इंक्लूड करते हो तो ये 499 अलग है, 1000 अलग है। तो सबसे सस्ता है ईपीएफओ के लिए, यूपी पीसीएस के लिए। इससे सस्ता बैच कहीं नहीं मिलेगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।